दोस्तों, एक तरफ भारत जहां हथियारों सहित सेना की भारी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार अपनी कूटनीति की बदौलत चीन पर दबाव बना रही है। दोस्तों, जब जब किसी देश ने भारत की तरफ आंख उठाई है, उस देश का सर्वनाश ही हुआ है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और टर्की को हम देख सकते हैं। केवल यही वो देश थे जो कश्मीर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और आज ये दोनों ही देश किस हालत में हम सब जानते हैं। पाकिस्तान का तो हम सबको पता है, मगर आज टर्की भी काटसा सैंक्शन और FATF की ग्रे लिस्ट इन प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। आज पाकिस्तान की तरह इनकी इकोनॉमी की भी दुर्गति हुई पड़ी है। पर एक देश और है जो भारत को लगातार आंखें दिखा रहा है, यानी कि चीन। और अब भारत ने चीन पर भी कड़ा कदम उठाने की ठान ली है। आज के समय में जरूरी नहीं है कि सिर्फ युद्ध करके ही दुश्मन पर जीत हासिल की जाए। आज कूटनीति और अपनी बुद्धिमानी से भी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। जैसे कि आज पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने की मिन्नतें करता फिर रहा है, वहीं टर्की भी अब कश्मीर मुद्दे पर बोलने से बच रहा है। और अब ऐसे ही चीन की भी घेराबंदी करनी भारत ने शुरू कर दी है। आज भारत को फिलीपींस का भी साथ मिल गया है, और इसने भारत को एक बड़ी खुशखबरी भी दी है, यानी कि अब भारत को एक और देश का तगड़ा साथ मिल गया है, और इसने भारत का एक ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन यकीनन जल जाएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ फिलीपींस पूरी तरह से उतर चुका है। भारत और फिलीपींस के बीच हाल ही में बातचीत हुई, जिसके बाद फिलीपींस ने चीन को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे चीन भी परेशान हो गया है। दोस्तों, फिलीपींस ने साउथ चीन सागर में चीन की हैकड़ी निकालने वाला काम कर दिया है। ड्रैगन को दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर एक बार फिर करारा झटका लगा है। इससे पहले तक असमंजस में पड़े फिलीपींस ने अब खुलकर चीन के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया है। फिलीपींस ने चीन को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में अपने खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए किसी की भी हैकड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। इसी को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष रोड्रिगो ने तेल और गैस की खोज में लगे 6 वर्ष पुराने रोक को हटा दिया है। इसे हाल ही में ऊर्जा विभाग ने सुझाया था। इसके साथ ही 3 क्षेत्रों को चिन्हित भी किया गया है, जिसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जिस पर चीन स्वाभाविक कारणों से दावा करता आया है। लेकिन इस बार फिलीपींस ने चीन को झटका देते हुए तेल एवं गैस की खोज के लिए ऊर्जा विभाग को स्वीकृति दे दी है। यह एक तरह से भारत के हित में लिया गया फिलीपींस का सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि साउथ चीन सागर में फिलीपींस यह कदम उठाकर चीन को सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है। साउथ चीन सागर में अब तक चीन उत्तर कोरिया के साथ मिलकर भारत के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर भारत के पक्ष में फिलीपींस उतर चुका है। चलिए दोस्तों, अब रीड बैंक को लेकर थोड़ा समझते हैं, जहाँ पर चीन अपना दावा ठोकता है और जिस क्षेत्रों को लेकर फिलीपींस ने यह कदम उठाया है। दोस्तों, रीड बैंक के विषय में चीन और फिलीपींस के बीच काफी समय से तनातनी रही है। 2011 में जब चीनी जहाजों ने फिलीपींस के एक अनुसंधान जहाज को तंग करने का प्रयास किया था, तो उस समय बात हिंसक झड़प तक आ चुकी थी। 2016 में द हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चीन को करारा झटका देते हुए फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था, और चीन द्वारा संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर किए जा रहे दावे को झूठा करार दिया था। लेकिन चीन ने कभी भी इस निर्णय को खुले दिल से स्वीकार नहीं किया था, और फिलीपींस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड्रिगो पर दबाव बनाने का निरंतर प्रयास किया था। लेकिन फिलीपींस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वर्तमान फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि अब चीन की हैकड़ी इस क्षेत्र में नहीं चलेगी। अब दोस्तों, देखा जाए तो फिलीपींस के फैसले से किसी भी तरह का समुद्री कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि ये UN के समुद्री कानून कन्वेंशन का पालन करता है। वहीं फिलीपींस को तट से 200 मील की दूरी तक समुद्री संसाधन का उपयोग करने की इजाजत है, चाहे फिर चीन इस पर कैसी भी नाराजगी जाहिर करे। चीन को ऐसा लगता है कि फिलीपींस ने यह कदम भारत से बातचीत करने के बाद उठाया है, तो ऐसे में चीन इसे भारत की कूटनीति समझ रहा है, और वो देख रहा है कि भारत किस तरह से उसकी घेराबंदी कर रहा है जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जैसे देशों के साथ। दोस्तों, भारत वही कार्य कर रहा है जो चीन श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू भारत पर करना चाहता है, यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी, जिससे उस देश पर दबाव बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, अब चीन यहाँ पर अकेले घिरता जा रहा है, और भारत ने किसी चक्रव्यूह की तरह से जकड़ लिया है। फिलीपींस को क्वाड ग्रुप का भी समर्थन हासिल है, जिस वजह से वो चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहा है, और इसको एक तरह से हम भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।